द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले चुकी हैं। एक आम आदिवासी महिला से लेकर देश की राष्ट्रपति बनने तक के मुर्मू के सफर को जानकर हर कोई भावुक हो रहा है। सादगी से लबरेज मुर्मू ने सेंट्रल हॉल में शपथ लेने के बाद जो भाषण दिया, उसकी चर्चा भी हर तरफ हो रही है। सभी को जोहार। जोहार से शुरुआत करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने अपने आदिवासी समुदाय का मान सम्मान भी बढ़ाया और पूरे देश का प्यार भी पाया। आपको बता दें, जोहार शब्द का मतलब होता है प्रणाम या नमस्कार। जोहार से शुरुआत करने वाली मुर्मू ने अपने भाषण का समापन उड़िया संत कवि भीम भोई की कविता से किया। आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह में मुर्मू ने लगभग 18 मिनट तक भाषण दिया। इसमें उन्होंने संथाल, पाइका, कोल, भील इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया और हर एक नागरिक को आदिवासियों के जीवन का कुछ हिस्सा दिखाने में कामयाब रही। इसी दौरान उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के त्याग, सामाजिक उद्धार और देश प्रेम को सबके लिए प्रेरणा बताया। मुर्मू ने खुशी जताई कि देश में जनजातीय समुदायों के योगदान को याद करने के लिए संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जब उन्होंने कहा, मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ, जगत उद्धार हेऊ, तो हर किसी ने जोर से तालियां बजाई। दरअसल इसका मतलब है अपने जीवन के हित अहित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की भावना के साथ मैं आप सबके विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा और लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी, ये कहा द्रौपदी मुर्मू ने। जाहिर है, भाषण के बीच में आदिवासी शब्दों का इस्तेमाल कर मुर्मू ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आपको बता दें, शपथ लेने के बाद मुर्मू ने अपना पूरा सफर भी बताया। उन्होंने कहा, मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहां मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। मैं जनजातीय समाज से हूं और वार्ड काउंसलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। और चलिए आपको भी सुनवाते हैं मुर्मू का दमदार भाषण। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की
ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृतकाल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है।